ब्रजेश एक ऑटो चालक था। उसकी दो बेटियां थीं, अंबर और धरा। रोजाना की तरह आज भी ब्रजेश अपना ऑटो लिए सवारी के लिए सड़क पर खड़ा था। सवेरे से सांझ हो गई मगर आज एक भी सवारी नहीं मिली। ऑटो को गैराज में लगाने का भी समय हो चला है। ब्रजेश निराश मन से ऑटो लिए गैराज की ओर अग्रसर होता है। तभी सामने से आ रही एक ट्रक का संतुलन बिगड़ने की वजह से ब्रजेश से बड़ा टकराव होता है। दुर्घटना में ब्रजेश के दोनों पांव लहूलुहान हो जाते हैं। लोगों की मदद से ब्रजेश घर आता है। यहाँ उसकी दोनों बेटियां कहती हैं, बाबूजी, आपके पैरों में ये गहरा घाव कैसे आया बाबूजी? धारा, बाबूजी बोलने की अवस्था में नहीं है। जाओ, जाकर बाबूजी के लिए जल ले आओ। दोनों बहनें अपने घायल पिता की सेवा बाड़ी ही कर रही थीं कि तभी रईस हंसराज आकर रूखे स्वर से कहता है, अरे ब्रजेश के बच्चे, कौन से चूहे के बिल में घुसकर बैठा हुआ है? चल बाहर निकल, आज तेरी खैर नहीं। क्या बात है अंकल? कहाँ है तेरा बाप? बुला कर ला उसे। मेरे ऑटो का पुर्जा पुर्जा तोड़ फोड़ दिया है। अरे उसके पैसे कौन चुकाएगा? सुन लड़की, जाकर बोल दे अपने बाप को, अगर एक माह के भीतर मेरे ऑटो का हर्जाना नहीं चुकता किया तो तेरे बाप और तुम दोनों बहनों को इस घर से बाहर खदेड़ने में हंसराज जरा भी नहीं हिचकेगा। हंसराज के बुरे शब्द स्वर 12 साल की अंबर का दिल बुरे तौर से तार बघार कर देता है। अरे कितना बेबस बाप हो गया हूँ मैं। भरसक कोशिश के बावजूद भी मैं अपनी दो बेटियों का भरण पोषण नहीं कर सकता। ऊपर से अब मेरे पांव अपंग हो गए, साथ ही कर्ज की कड़ी ने मुझे बांध लिया। बाबूजी, चिंता मत कीजिए, अब आपकी दोनों बेटियां मिलकर इन बेड़ियों को काटेंगी। अगली सुबह दोनों बहनें काम की खोज में निकल पड़ती हैं। अंबा दीदी, सवेरे से सांझ हो गई, हम दोनों बहनों को अब तक कोई काम नहीं मिला। धारा, ऐसी बात नहीं बनेगी, हमें रिहायशी इलाके का रुख करना होगा। दोनों बहनें भूखी प्यासी मौसम की मार झेलकर एक रईस एरिया में आकर दरवाजा खटखटाती हैं, जिसके भीतर से माया बाहर आती है। क्या काम है? मेम साहब, हम दोनों बहनों को कुछ काम दे दीजिए, हमारे बाबूजी बहुत बीमार हैं। क्या काम कर सकती हो? मेम साहब, हम बहनें चौका बर्तन से लेकर साफ सफाई का सारा काम जानती हैं। ठीक है, मगर कामकाज के बदले में मैं तुम दोनों बहनों को मात्र 2000 दे सकती हूँ। हमें मंजूर है मेम साहब। तो फिर काम में जुट जाओ, सारा फर्श अच्छे से चमकना चाहिए। धारा, तुम सफाई का काम देखो, मैं बर्तन मांज लेती हूँ। दोनों बहनें कामकाज करने लगती हैं। एक माह बाद, दीदी, ऐसे बाबूजी के कर्ज की बेड़ी कैसे टूटेगी? हाँ धारा जी, तोड़ मेहनत मजदूरी के बावजूद भी कुछ नहीं बचेगा। मेम साहब से बात करते हैं। दोनों बहनें माया से कहती हैं, क्या बात है, तुम दोनों बहनें मेरे माथे पर क्यों खड़ी हो? माया मेम साहब, हम दोनों बहनों को कामकाज करते एक माह हो गया, हमारी पगार बढ़ा दीजिए। इतने में गुजारा भत्ता भरसक मुश्किलों से चलता है। अरे बड़ा गई हो क्या तुम दोनों बहनें? मैंने तुम दोनों बहनों को बच्ची जानकर काम पर क्या रख लिया? तुम्हारे तो तौर तेवर बदल रहे हैं। तुम गरीब भुखनंगे होते ही ऐसे हो। बस अब मैं तुम दोनों बहनों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर माया बेचारी बहनों को घर से निकाल देती है। वो रोते बिलखते हुए खेत खलियान से घर की ओर अग्रसर होते हुए कहती है, धरा, धूप बहुत तेज तर्रार हो रही है, चलो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। दोनों बहनें विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर रोते बिलखते हुए बातें करने लगती हैं। दीदी, ये बड़े लोग बहुत बुरे हैं, जितने पैसों के अमीर होते हैं उतने ही दिल के गरीब। हाँ धारा, माया मेम साहब ने हम दोनों बहनों को बच्चा जानकर हमारे पैसे बचा लिए। बतौर कोशिश के बावजूद हम बहनें बाबूजी के कर्ज का बोझ नहीं उतार पा रही। चिंता मत करो अंबर, तुम दोनों बहनें उस बोझ को जरूर उतारोगी। ये किसकी बोली थी? पीछे पलटो अंबर, धारा। जैसे ही दोनों बहनें पीछे मुड़ती हैं, पेड़ का इंसानी अवतार देख दोनों बहनें हक्की बक्की हो जाती हैं। मुझे देखकर चकित न हो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें यूं रोता बिलखता देख मैं और चुप्पी न साध सका। जादुई पेड़, हमारे बाबूजी बहुत बीमार हैं। हम दोनों बहनें मिलकर उनकी मदद करना चाहती हैं, मगर हम बहनें बेरोजगार हैं। मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम्हें ये तो स्मरण है कि मैं जादुई पेड़ हूँ, मगर मेरी शाखाओं टहनियों पर नील पॉलिश उगती है। क्या सचमुच?
हाँ, मैं इसी पल छिन तुम दोनों बहनों को जादुई नेल पॉलिश के पेड़ का पुख्ता प्रमाण दे सकता हूँ। पेड़ अपनी आंखें बंद करके जैसे एक शब्द बोलते ही वो जड़ से लेकर तनों शाखाओं तक सुनहरी चमक से सराबोर हो जाता है, जिसके प्रत्येक शाखा पर चमचमाते भांति भांति के नेल पॉलिश निकल आते हैं। ओ, पूरी इन बहनों की ख्वाहिश उगाए मुझ में सैकड़ों नेल पॉलिश। अरे ये तो जिनके जादू के जैसा है। आज तक पेड़ों में फल और सब्जियां उगती देखी है ये हाँ, ये नेल पॉलिश का जादुई पेड़ इंसानों की सोच से एकदम परे है। सब कुछ एक सपने सा लग रहा है। मगर मैं नेल पॉलिश का जादुई पेड़ जीता जागता प्रमाण हूँ। अंबर, धारा, जल्दी से नेल पॉलिश को तोड़ लो। जादुई पेड़ पर लगे नेल पॉलिश भांति भांति रंगों के नेल पॉलिश से परिपूर्ण थे। दोनों बहनें नेल पॉलिश तोड़कर उन्हें लेकर घर आती हैं। धारा, इन नायाब नेल पॉलिश से अब हम दोनों बहनों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हाँ दीदी, इन नेल पॉलिश की चमक धमक से सभी इन्हें पसंद करेंगे। इन्हें बाजार में बेचकर हमारी खूब कमाई होगी। दोनों बहनें जादुई पेड़ से प्राप्त हुए नेल पॉलिश को बाजार में बेचकर देर रात घर आती हैं। देखो दीदी, नेल पॉलिश के जादुई पेड़ से हमने इतने पैसे कमाए। धारा, हमको और नेल पॉलिश के लिए उस जादुई पेड़ के पास पुनः जाना होगा। दोनों बहनें जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास आकर कहती हैं, ए जादुई नेल पॉलिश के पेड़, हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। उन बहनों के बोलते जादुई पेड़ सैकड़ों सुंदर चमचमाते नेल पॉलिश से चकाचौंध होता है। तुमने मुझे पुकारा? हमें और नेल पॉलिश चाहिए। मुझे पता था कि तुम दोनों बहनें मेरे पास आकर मुझे पुकारोगी। ये सारे सुनहरे नेल पॉलिश तुम ले जाओ। दोनों बहनें जादुई पेड़ से नेल पॉलिश तोड़कर उन्हें बेचती और प्रत्येक दिन जादुई पेड़ के पास आकर नेल पॉलिश प्राप्त करती। कुछ दिन बाद आज हम दोनों बहनों ने बाबूजी के कर्ज की बतौर बेड़ियां काट दी। धारा, इसका सारा श्रेय उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को जाता है, जिसकी बदौलत हम दोनों बहनों के कर्ज की कड़ी कटी, बल्कि हमने अपनी गरीब गुमटी को घर में बदल लिया। हमारे फर्श से अर्श तक पहुंचने का एकमात्र जरिया जादुई नेल पॉलिश का पेड़ ही है। एक सवेरे जब दोनों बहनें रोजाना की तरह नेल पॉलिश के पेड़ का पड़ाव पार कर रही थीं, तो रास्ते में उसे एक भिखारिन औरत भीख मांगते दिखती है। अरे सुनो बच्चियों, मुझ बेबस भिखारन पर तरस खाओ, कुछ खाने को दे दो। मेरी दूध मुही बच्ची भूख से बिलबिला रही है। आंटी, यूं सड़क के बीचों बीच भीख मांगने से भला आप कोई कामकाज क्यों नहीं कर लेती? भरसक कोशिश करके देख ली बिटिया, मगर बेरोजगारी और भूख ने भिखारिन बना दिया। हम आपके रोजगार के रास्ते खोलेंगे, आइए हमारे साथ। दोनों बहनें उस भिखारिन को जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास लाती हैं। ए जादुई नेल पॉलिश की जादुई पेड़, हमारे सामने आओ। दोनों बहनों के बोलते ही साधारण पेड़ एक तेजोमय चमक के साथ प्रकाश